मैं आई कैम सर। प्लीज वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। इंट्रोडक्शन दें अपना। सर मेरा नाम गजेंद्र है। मैं वर्तमान में दतिया में निवासरत हूँ। बेसिकली मैं ग्वालियर ज़िले के चिनौर गांव का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा गांव के शासकीय विद्यालय से पूरी हुई एवं मैंने ग्रेजुएशन में बैचलर ऑफ फार्मेसी ग्वालियर के श्रीराम कॉलेज ऑफ फार्मेसी से पूरा की एंड पीजी डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट मैंने जीएलई यूनिवर्सिटी मथुरा से किया सर। आपका मैंने डेफ देखा, उसमें आपका जो हॉबी है वो बैडमिंटन है। यस सर। तो बैडमिंटन किस देश का नेशनल गेम है? सर सॉरी सर। अच्छा, हिंदू मध्य प्रदेश से अभी 1-2 साल पहले एक बहुत फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी धार के निकले थे, उनका नाम क्या है? सर समीर वर्मा है। समीर वर्मा धार के थे वो? जी सर। धार जिले के थे? धार जिले के। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक बैडमिंटन एकेडमी भी बनी हुई है, जबलपुर में है सर। कब बनी? सर ये मैं रिकॉल नहीं कर पाया। बैडमिंटन में एक कॉक होती है, उसका वेट कितना होता है? कॉक का वेट। सर बैडमिंटन में ओलंपिक में कितने मेडल ला चुके हैं हम अभी तक? टोटल मुझे सर याद नहीं है। अच्छा, यदि हम बात करें बैडमिंटन में, तो यदि हम ओलंपिक को हटा दिए जाए तो सबसे बड़ा कप कौन सा होता है? सबसे बड़ी प्रतियोगिता कौन सी होती है? सर पॉपुलेशन और सबसे बड़े कप की बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप सबसे बड़ा कप है इंटरनेशनल लेवल पर। बैडमिंटन का? नहीं बैडमिंटन का नहीं सर। बैडमिंटन बैडमिंटन का बोल रहे हैं आप। वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है सर। दतिया जिला के आप रहने वाले हैं, यस दतिया जिले के बारे में कुछ बताएं। सर। दतिया एक ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगरी है जो कि पीताम्बरा माई के नाम से आजकल फेमस है एवं भगवान राव और बुंदेला ने सर दतिया नगरी बसाई थी एवं दतिया के प्रमुख दार्शनिक एवं धार्मिक स्थल पीताम्बरा पीठ, सोनागिरी जैन मंदिर एवं उन्नाव बालाजी सूर्य मंदिर, शनकुआ धाम और माता रतनगढ़ का मेला। माता रतनगढ़ का यस मंदिर। माता रतनगढ़ का मंदिर के बारे में बताएं कुछ। ये माता कब से, क्या है इनकी हिस्ट्री के पीछे? हिस्ट्री सर राजा रतन सिंह की पुत्री हैं माता रतनगढ़ वाली माता जो माई हैं एवं उनके एक पुत्र हैं वो कुंवर देव महाराज हैं। उनकी ऐसी सर कहानी है, ऐसी पौराणिक कथाओं में ऐसा जिक्र है कि जब मुग़ल शासक ने आक्रमण किया तो उन्होंने और उनके भाई के पीछे जब वो पड़े तो उसी जगह पर सर वो भस्म हो गई थी और जिस जगह पर उनके भाई हैं वो भाई भी उसी जगह वो हो गए थे। किसके विरुद्ध हो गए थे? कौन सा राजा था? सर एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। खिलजी थे शायद। जी, वो पौराणिक कथाओं में कि लोक कथाओं में जिक्र मिलता है? लोक कथाओं में सर ऐसा। लोक कथाओं। आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? आपदा प्रबंधन एक्ट हिंदुस्तान में कब आया? आपदा प्रबंधन में जी सर आपदा प्रबंधन कोई भी बाहरी आपदा। नहीं, एक्ट कब आया? एक्ट कब आया? जी, आपदा प्रबंधन सर 2000 सर एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैम। गजेंद्र जी, चलिए एक्ट रहने दीजिए, आप बताइए क्यों। मान लीजिए कोई ऐसी रजिस्टर आ जाता है ना, जी। कोई भी रजिस्टर, तो ऐसे में हॉस्पिटल का प्रेशर बढ़ जाता है, तो आप किस तरीके से प्रबंधन करेंगे? मैम सबसे पहले तो मैं जो हॉस्पिटल की डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है उसमें सभी के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं वो निर्धारित हैं पूर्व में ही, तो मैं उस कमेटी को एक्टिवेट करूँगा। कौन कौन होता है उस कमेटी में? उस कमेटी में मैम डॉक्टर्स, विशेषज्ञ डॉक्टर्स रहते हैं जो कमांडर एज ए टीम कमांडर रहते हैं
मैटर्न रहती हैं, स्टोर से रहता है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहते हैं। आगे 5-6 कंटिन्यू सदस्यीय टीम रहती है। कंटिन्यू। मैडम उसके बाद अगर कोई उत्पात या ऐसी समस्या आ रही है तो सबसे पहले मैं उसको समझूंगा, देखूंगा शांत रह के कि क्या है, असली वजह का पता करेंगे। देन और उनसे जो भी उत्पाती हैं या जो भी वो है करने वाले, उत्पात मचाने वाले, उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करके समझूंगा, समझाने का नहीं, प्रयास करूंगा। उत्पात मचाने वाले नहीं, मैंने ये बोला है जी। कोई ऐसी आपदा आ जाए, आपदा, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर जो है बस पलट जाना। हाँ बस बस Yes. बस पलटने नहीं, वैसे मान लीजिए कि बाढ़ की स्थिति आ जाए, है ना, तो इस तरीके से ओके। या भूस्खलन वगैरह ऐसी स्थिति में यस उसकी बात करें। मैम, उसमें सबसे पहले ट्राइज मैनेजमेंट सिस्टम रहता है, उसको मैं शुरुआत से सबसे पहले उसको लागू, वैसे तो मैडम समय समय पर ट्रेनिंग एवं स्टाफ ट्रेंड है ही, अगर लागू हो रही है तो बेटर है, नहीं तो मैं कर्मचारियों को निर्देशित करूंगा कि वो उसको लागू करें। एवं एक्स्ट्रा जो अगर ज़्यादा बड़ी इसमें आपदा है, ट्राइज में कुछ कोड, कलर कोड होते हैं। यस मैडम, बताइए। रेड ग्रीन, रेड येलो ग्रीन ब्लैक। रेड में इसका क्या मतलब साइन? मोस्ट अर्जेंट पेशेंट, जैसे एकदम सीवियर पेशेंट है तो वो रेड कलर में कोड करते हैं उनको। एवं उनके लिए बेड भी निर्धारित रहते हैं, ट्रॉमा सेंटर या जो भी इमरजेंसी वार्ड है। अब मान लीजिए बेड भी नहीं है उतने, जितने पेशेंट की संख्या यस है ना, मैं रेड कोड के अकॉर्डिंग यस उतने जो है बेड नहीं है, फिर क्या मैम, करेंगे? तत्काल में ऐसे वार्ड या स्पेयर जो वार्ड रहेगा या जो जिसमें पेशेंट अभी संख्या कम है, उस वार्ड में अरेंजमेंट करेंगे। एवं जो भी ग्रीन ग्रीन लेवल के पेशेंट हैं, जो वॉकिंग वुंड या इस टाइप के पेशेंट हैं, उनको सीधा वार्ड में शिफ्ट करेंगे। एवं इमरजेंसी के लिए केवल टाइस सिस्टम की लागू करके केवल जो अति सीरियस पेशेंट हैं, रेड वाले, उनको रखेंगे और थोड़ा स्टेबलाइज होने के बाद उनको आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे। जैसे आपने अभी बोला अति सीरियस पेशेंट है, तो या Yes. तो आप हिंदी बोल लीजिए, इंग्लिश Yes. बोल लीजिए ना। रेड कोड वाले पेशेंट, मोस्ट अर्जेंट, जिनको नीड है हेल्थ केयर की सर्विस की। यस ठीक। अच्छा ये बताइए कि जो विभिन्न स्वास्थ्य केंद्र सेंटर होते हैं, सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य जी। केंद्र वगैरह, तो उसमें कुछ बेड वगैरह के से संबंधित क्या क्या जानकारी है आपको बताइए। मैडम, पीएससी 5 बेडेड रहता है एवं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएससी 30 बेडेड रहता 30 बेड, सही है, 30 ही होता है। है। एक बार और मैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वेरी करते हैं मैम, जैसे ये ग्वालियर में जो है कितने बेड का है? ग्वालियर में 300 बेडेड। 300 बेड, 300 बेड का है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का नाम क्या मुराद है? डिस्ट्रिक्ट मुराद। हॉस्पिटल मुराद। अच्छा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बेड वाला हॉस्पिटल किधर है? मेडिकल कॉलेज का ग्वालियर के जीआरएमसी का सबसे बड़ा बेडेड हॉस्पिटल है। कहाँ है ये? 1000 प्लस बेडेड है कितने? ये ग्वालियर कंपू में। पर। ठीक। कहाँ पर? लोकेशन क्या है? कंपू आमथो पे। कंपू आमको, ये आमको आप ग्वालियर से ही है ना? यस तो अब ये बता दीजिए कि ये आमको नाम आमको कैसे पड़ा? मैम, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, आप कहें तो मैं प्रयास करने की कोशिश बताइए। करूंगा। जब यहाँ पर बस्ती नहीं बसी होगी, शायद आम के पेड़ रहे होंगे, इसलिए शायद इस जगह का नाम आमको। शायद। यस चलिए, और ग्वालियर के बारे में क्या जानते हैं आप? थोड़ा ग्वालियर के बारे में भी बता दीजिए ना, अब विषय से तो पूछ जी। लिया। ग्वालियर एक मध्य प्रदेश का प्रमुख एवं प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, जिसमें ग्वालियर ऋषि के नाम पर ग्वालियर नाम पड़ा। सूरजसेन महाराज ने चलिए ठीक उनका है, नाम रहने ग्वालियर दीजिए। रखा है। सबसे मैं बताना था कि जो मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ Yes. स्टेबलाइज किया गया था? ये अपने ग्वालियर जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज है 1946 में। तो सबसे पहला आपको यही बताना था, जी क्योंकि आप उस क्षेत्र में जा रहे जी हैं। जी। ठीक है सर। ठीक है जयंत जी, ये बताइए यूनेस्को के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके क्या कार्य हैं, कब स्थापना हुई? यूनेस्को
शायद इससे पहले भी आपसे प्रश्न पूछा गया है ये कि अभी यूनेस्को तो आपसे नहीं पूछा, मैं पढ़ लूँगा, मैं एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। यूनाइटेड यूनेस्को नेशन हेल्थ रिलेटेड इशूज़ साइंटिफिक इंटरनेशनल एंड लेवल पर कल्चरल देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, WHO जो है जी। इसके कब स्टेबलाइज किया गया था? 1945 हम्म, एग्जैक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या है? इंफॉर्मेशन टेक सूचना का अधिकार 2005 में आया, कैसे एग्जैक्ट में पढ़ लूँ। सूचना का अधिकार है, जिसमें शासकीय संस्थाओं में अगर किसी भी नागरिक को संस्था में किसी भी कोई भी जानकारी चाहिए तो इस एक्ट के तहत वो प्राप्त करता है। विधिवत फॉर्म जो रहता है उसके तहत वो अच्छा, जानकारी हासिल एक कर सकता हॉस्पिटल में मान लीजिए सूचना के अधिकार के RTA के तहत क्या क्या जानकारी जो एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है हॉस्पिटल के संबंध में? है। जानकारी मैम, अस्पताल में सामग्री या किसी भी संस्था में सामग्री खरीदी से संबंधित किस बेस पर टेंडर प्रक्रिया या किस बेस पर खरीदी, ये इस तरह की जानकारी एवं तो उसको जानने कोई का भी हक बजट है? बजट उसको यूटिलाइजेशन से जानने का हक संबंधित है अस्पताल से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन जानने का हक? नहीं, सारी नहीं मैम, जो कौन सी नहीं बजट है? यूटिलाइजेशन से संबंधित है। बाकी जो पेशेंट की व्यक्तिगत, जिसको क्या नाम है, अस्पताल की ये जिम्मेदारी है कि हर पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी एवं प्राइवेसी मेंटेन रहे, तो पेशेंट से संबंधित जानकारी अस्पताल नहीं देता। एक टैबलेट है PCM, यस। तो ये कई देशों में बैन है, इसका क्या रीज़न है? क्या इसका सर एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, आप कहें तो मैं अनुमान लगाऊंगा सर। हाँ, ये हेपेटोटॉक्सिसिटी करती है सर। अच्छा। क्या इसके इफेक्ट क्या आता है? लीवर डैमेज संबंधी समस्याएं आती हैं सर अगर ज़्यादा लेते हैं तो, पर इंडिया में अभी ये बैन नहीं है सर। अच्छा, आप फार्मासिस्ट हैं तो आप ये बताइए कि इंडिया की टॉप मोस्ट फार्मा कंपनी अभी कौन सी है? सन फार्मा है सर, शायद मैं एग्जैक्ट पता नहीं। सन फार्मा का नाम टॉप 10 में आता है। यस। ठीक है। कैथ लैब क्या होता है? जी सर। कैथ लैब कैथ लैब से संबंधित जो CVS संबंधी कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हैं या हार्ट संबंधी ऑपरेशन होते हैं, उसको जो ऑपरेशन OT होती है उसको कैथ लैब बोलते हैं। उसका कैथेटराइजेशन से है शॉर्ट फॉर्म। SOP का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है। रेडियोथेरेपी थेरेपी सर्विस क्या होती है? रेडियोथेरेपी रेडिएशन के माध्यम से जो इलाज संबंधी इलाज या उपचार किया जा रहा है वो रेडियोथेरेपी में आता है सर। ओके। HMIS के बारे में बताइए। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो हॉस्पिटल या किसी हेल्थ सिस्टम के समग्र डेटा को पोर्टल के माध्यम से इंटीग्रेट करके एवं स्तरों तक, जिला स्तर से लेके राज्य स्तर एवं केंद्र स्तर तक सर वहाँ डेटा पहुँचता है। विभिन्न प्रोग्राम जो हैं गवर्नमेंट के, उनका संबंधित डेटा समझ एवं दवाइयों संबंधी डेटा, सेवाएं जो अस्पताल में दी जा रही हैं उनसे संबंधित डेटा। सर्विस क्वालिटी और सर्विस क्वालिटी गैप क्या होता है? ये क्या चीज़ है? सर्विस क्वालिटी जो हेल्थ केयर सर्विस या कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्या, या जो मानक जो स्टैंडर्ड फिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जा रही है या नहीं, सर सर्विस क्वालिटी है। अगर उसमें कहीं कोई गैप होता है या क्वालिटी सब स्टैंडर्ड लेवल की होती है तो वो गैप में आ जाएगी, क्वालिटी गैप तो उसका। ठीक है, मैं पूछिए। जी मैम। हेल्थ सेक्टर में PP मॉडल्स या Yes, ma'am. PP जी, जी। मैम PPP मॉडल शासन और निजी क्षेत्र की एक सम्मिलित कहें एक प्रोग्राम है, एक मॉडल है जिसमें या सर्विस प्रोवाइड करता है निजी संस्था या मैनेजमेंट देखता है एक उच्च गुणवत्ता की सर्विस पेशेंट को मिल सके एवं रिमोट एरिया में एवं जो गवर्नमेंट अकेली एफर्ट नहीं कर पा रही, आउट ऑफ दोनों पॉकेट मिलके काम करते हैं। दोनों मिलके काम करें, इफेक्टिव
सर्विस क्या को। सरकार की सेवाएं गुणवत्ता वाली नहीं है क्या? गुणवत्ता वाली तो है मैडम, लेकिन कई बार कई जगह जो कॉस्टली मशीनरी है नहीं परचेस कर पा रही गवर्नमेंट, तो उनसे कांटेक्ट करके वो सर्विस प्रोवाइड कराती है, जैसे CT स्कैन, MRI। ठीक है। एनजीओ क्या होते हैं? एनजीओ की भूमिका बताइए। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो इनका विभिन्न विभागों में विभिन्न उसमें अलग अलग रोल रहता है। हेल्थ डिपार्टमेंट का में भी इनका रोल है। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी कई NGO संचालित हैं जो NHM की हेल्प करते हैं। नागरिक या जनता को इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, तो जागरूकता बढ़ाने में एवं डिफरेंट कैंप के थ्रू पब्लिक को जागरूक करते हैं, एवं कहीं ना कहीं जहां हेल्थ प्रोवाइडर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। जन शक्ति योजना क्या है? सॉरी मैडम। चलिए ठीक है। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है। आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं अभी? यस, थोड़ा। तो टॉप 5 कोई भी करंट अफेयर बताइए जो आपके डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हो, या फिर आपके स्टेट से, या फिर नेशनल लेवल पे, कोई भी 5। रिसेंटली अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाँ। स्कीम से रिलेटेड कुछ भी सिकल सेल डे था अभी। हाँ, कुछ भी रिसेंटली बता सकते 19 हैं। जून को सिकल सेल वर्ल्ड सिकल सेल डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने ओंकारेश्वर में सेलिब्रेट किया था। ये सिक्का सेल डे जो है आपने जी। बताया 19 जून को मनाया जाता है। जी। थीम क्या थी इस पर? थीम तो मैम एग्जैक्ट याद नहीं है, पर इरेडिकेशन से संबंधित है। 47 तक 2047 तक विकसित इरेडिकेट भारत, हाँ, करवा। उसको यस। कौन सी दवाई दी इसके लिए? इसमें हाइड्रोक्सी यूरिया। हाइड्रोक्सी यूरिया। ठीक है। ठीक है सर, पूछिए सर। और ऑफिशियल इंटरव्यू खत्म हुआ जी। और हमारे कुछ सजेशंस हैं आप। जहाँ तक आपके इंटरव्यू में मुझे इंट्रोडक्शन थोड़ा सा एनर्जी वाला हो, यस। इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी एनर्जी लगी। दूसरा हॉबी बहुत ही कम है, हॉबी पे जानकारी सर, नहीं है, उसको हाँ। कवर करो। हमारे Definitely। जो नोट्स हैं बिल्कुल। इंस्टीट्यूट के, उस पर Badminton। हॉबी पर कवर होने चाहिए। यस। दूसरा, बॉडी का जो पोस्चर है वो एक ही बनाए रखें, उसको चेंज नहीं करें कि कभी हाथ ऐसे ही नीचे तक जाएं फिर ऊपर तक जाएं, उस तरीके से नहीं करना है, कोशिश करना है। जीभ का यूज़ नहीं करना है कहीं पर भी। वो क्या है, लिप्स हाँ, ड्राई हो रहे हैं। हाँ, नहीं, कोशिश करना Yes। पहले पानी पी के यस। जाएं, उस तरह से। करंट अफेयर्स, अपडेट। नई टेक्नोलॉजी का किस तरह से आपकी फील्ड में योगदान होगा, जी। उस पर फोकस करना है। और उसके लिए भी कौन कौन से AIF आए हैं और किस तरह से वो उनको यूज करना है, इस तरह से। मैम, हाँ, यही हॉबी आपका दतिया, आपका ग्वालियर है ना? और बेटर। उससे बाद फार्मा कंपनी कुछ मैं फार्मा कंपनी है ना? में पढ़ लूँ, दिमाग से क्लिक हो जाते हैं तो उसको भी देख skip हो लीजिएगा, जाते हैं। है ना? बिल्कुल, क्योंकि देखने की बहुत सारी चीज़ें क्योंकि हैं, तो पूछ सकते हैं उससे बिल्कुल, रिलेटेड, है ना? बिल्कुल। फार्मेसी, बिल्कुल। अपने फार्मेसी भी। आपका पहला इंटरव्यू है? नहीं, तीसरा है। फिर ये चीज़ें ये अंतिम है ना? आई जल्दी थिंक से- ये आपका क्या मैम? अंतिम है क्या? ये अंतिम है। अंतिम है। एक बस मेरे आप- हिसाब से एक इंटरव्यू और दीजिए। जी। हाँ, एक इंटरव्यू से क्या होगा, आपकी जो चीज़ें हैं ना वो सुधरेंगी। आपको सबसे पहले हॉबी पर फोकस करके आइए, करंट अफेयर्स को और बॉडी पोस्चर को एक बार इंटरव्यू बेस करके आइए थोड़ा सा। घंटी बजा। मैं आई कम सर। ओके, ऐसे दोनों नहीं, पैर एक एक ही, नीचे ऐसे अभी। हाँ, मैं आई कम सर। थोड़ा सा हल्का सा पीछे। मैं आई कम सर। हाँ, बस इतना इतना। अब बोलेंगे मैं आई कम सर, है ना? थोड़ा मैं सा आई कम। दोनों नहीं, एक पैर को रखना है। हाँ, बस एक पैर रखिए। हाँ, मैं आई कम। थोड़ा सा कम खोलो। अब खोलो 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 थोड़ा, मैं बस आई बस कम। बस। हाँ, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू सर। यहाँ आके फिर गुड आफ्टरनून, चलते चलते नहीं, जैसे यहाँ खड़े। ओके, खड़े होने पर थैंक यू सर। ओके। तो एक और दीजिए थोड़ा सा, मैनेजमेंट से लीजिए और एक कोशिश चीज़ें करता हूँ, कीजिए। एक्चुअली दतिया से आना होता है तो थोड़ा सा। कोई दिक्कत नहीं है। आप दतिया से आने के बाद अभी और दूर तक जाना है, बिल्कुल, उसमें भी प्रयास करने पड़ेंगे इसमें। तो दतिया तो आपको लगाव छोड़ना पड़ेगा उसमें। वो तो सर हाँ, तो हाँ, टीचिंग में। इसलिए थोड़ी सी चीज़ें एक और दो थोड़ा सा।
बाकी ठीक है उसमें मेंशन करेंगे आप, हमें। हाँ एक चीज़ और मैं बोल रही हूँ